तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आपको कुर्ती का एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन बना करके दिखलाने वाला हूँ। वीडियो को स्किप करके ना देखें दोस्तों, वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। इस कुर्ती को दोस्तों मैंने फ्रंट ओपन रखा है और एक साइड इसमें प्लेटेड डाली हैं और एक साइड इसमें मैंने प्रिंटेड कपड़ा लगाया है। आप चाहें तो इसमें कंट्रास्ट प्रिंटेड भी लगा सकते हैं, जो भी आपको कंट्रास्ट बेहतर लगे। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये दो तरीके के फैब्रिक हैं। पहला फैब्रिक मेरे पास ये जॉर्जेट फैब्रिक है और इस पर ये हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो ये फैब्रिक सिर्फ मैंने आधा मीटर लिया है, क्योंकि हमने सिर्फ फ्रंट में एक साइड ही डालना है इसको। तो अभी इसको अलग रख देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये 2.25 मीटर फैब्रिक है, रियॉन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक। ठीक है, आप इसमें कोई भी सिल्क वगैरह फैब्रिक, कोई भी फैब्रिक आप इसमें यूज़ कर सकते हैं या जॉर्जेट वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस कपड़े को सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे और डबल फोल्ड में बिछाएंगे। और इसके अंदर से दोस्तों सबसे पहले हमने बैक पार्ट कट कर लेना है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से बिछा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे इसकी कुर्ती की लंबाई रखनी है 41 इंच। ठीक है, तो इसमें मैं 1 इंच प्लस लूँगा, 42 का यहाँ पर ऊपर निशान लगाएंगे। इस तरीके से 7 इंच पर रखेंगे इसका मुड्ढा और 15 इंच पर इसकी कमर रखेंगे। ठीक है, अब इन तीनों ही निशानों पर हमें स्ट्रेट निशान लगा लेना है। सबसे पहले ऊपर वाले निशान को हम पूरा फुल निशान बनाएंगे और यहाँ पर थोड़े थोड़े से स्ट्रेट निशान बना लेंगे। अब दोस्तों इसका जो साइज़ रहेगा, तो चेस्ट रहेगा 34 इंच और इसकी वेस्ट है 28 इंच। ठीक है, 34 साइज़ के अकॉर्डिंग हमने कुर्ती बनानी है। तो यहाँ पर इसका शोल्डर में तैयार रखूँगा 13 इंच। तो 13 का हाफ़ यहाँ पर हो गया 6.5 इंच। ठीक है, इसमें मैं आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगा मार्जिन के लिए। यहाँ पर 7 इंच का निशान लगाएंगे और नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे 2.5 इंच। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आधा इंच शोल्डर डाउन कर देना है। अब दोस्तों जो ऊपर हमने शोल्डर का निशान लगाया है, वही निशान यहाँ पर लगाएंगे 7 इंच का और इन दोनों ही निशानों को आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर मुड्ढे की हमने हल्की सी गोलाई बना देनी है, क्योंकि हम ये बैक कट कर रहे हैं तो बैक के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुड्ढे की गोलाई बनाएंगे। अब इसका चेस्ट है 34, तो 34 का 1/4 हो गया 8.5 इंच और 1 इंच की इसमें हम लूजिंग ले लेंगे। ऐसे ही इसकी कमर का साइज़ रखेंगे 28 का 1/4 7 इंच और इसमें 1 इंच की लूजिंग। अब इन दोनों निशानों को यहाँ पर हमने मिला लेना है। अब इसके बाद में दोस्तों हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो आधा इंच का इसमें साइड में मार्जिन लेंगे। ठीक है, ज़्यादा हमें मार्जिन नहीं लेना है। और दामन यहाँ पर रख देंगे हम इसका 16। ठीक है, डबल फोल्ड में तो ये सिंगल करेंगे तो 32 इसका दामन हो जाएगा। अब कमर वाले पॉइंट से इस तरीके से नीचे की तरफ ए लाइन शेप बना देना है, जहाँ हमने निशान लगाया है 16 इंच का। और सिंपली अब इस पर ही हमें कुर्ती की बैक की कटिंग कर देनी है। तो सबसे पहले ऊपर से हम पूरा कपड़ा अलग कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम जो मार्किंग हमने करी है उसी मार्क पर हम कुर्ती की बैक कट कर देंगे। साइड में वही लेंगे, बस आधा इंच का मार्जिन और नीचे तक इसको कट कर देंगे इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर ये बैक पार्ट कट हो जाएगा। अब ये जो कपड़ा साइड से बचा है, इसमें से हमने स्लीव्स निकालनी है। स्लीव्स में बैक में जोड़ आएगा। ठीक है, वो सब मैं बाद में कट करूँगा। अभी फ़िलहाल बैक को हम यहाँ से अलग रख देते हैं और जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है इसको यहाँ पर दोबारा से हम डबल फोल्ड में बिछाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले लेंथ नाप लेंगे। जितनी हमने बैक की लेंथ नापी थी 42 इंच, उतनी ही यहाँ पर निशान लगा करके एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है स्ट्रेट निशान बना लेंगे और इसी निशान पर कट करके अलग कर देंगे कपड़े। अब दोस्तों ये जो हमारा डबल फोल्ड में कपड़ा बिछा है, इसको हमने सेंटर से भी कट कर देना है। अब एक साइड पर हमने एक पीस के ऊपर इस पर प्लेट्स डालनी है और एक पीस को ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल इसमें से एक पीस अलग रख दूंगा और सबसे पहले हम यहाँ पर एक पीस के ऊपर प्लेट्स बनाएंगे, क्योंकि हमने एक साइड ही प्लेट डालनी है तो एक ही पीस के ऊपर हमने प्लेट्स बनानी होगी। दूसरा साइड का जो पीस है उसको हम बाद में कट करेंगे। अभी फ़िलहाल इसको यहाँ इस तरीके से बिछा लेंगे सिंगल पीस को, और ये सिंगल फोल्ड में ही बिछा हुआ है। यहाँ पर लगाएंगे 15 इंच का निशान और यहाँ पर भी हम 15 इंच का निशान लगाएंगे। अब इस पर हमने फुटे की मदद से स्ट्रेट निशान बना लेना है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर लगाना है दोस्तों हमने 1.5 इंच का निशान। ये ऐसे ही एक यहाँ पर निशान लगाएंगे 1.5 इंच का और एक यहाँ पर। अब हम जो आगे प्लेट्स के निशान लगाएंगे उस 1.5 इंच के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाऊंगा मैं 2 इंच का निशान और फिर इसके आगे हमने जैसे ही 2 इंच का निशान लगाया, इससे हमने 1 इंच बढ़ती निशान लगाना है आगे, 3 इंच का निशान और इसके बाद में एक और 3 इंच का। इस तरीके से हमने पहला निशान 2 इंच का लगाना है, उसके बाद में 3 निशान हमने 3-3 इंच के लगाने हैं। ठीक है,
इस तरीके से ये 3-3 इंच का गैप आ जाएगा। अब दोस्तों ऐसे ही निशान हमने यहाँ कमर वाले पॉइंट पर भी बना लेना है। सेम पैटर्न से ही जो निशान हमने ऊपर लगाए हैं वही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। इस तरीके से इस पर हमें प्लेट डालनी है, यानी कि ऐसे 1-1 इंच का गैप देते हुए। वो सब मैं आपको मशीन पर चल के बताता हूँ किस तरीके से इसमें प्लेट डालनी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम ये पहला वाला जो निशान है इसको छोड़ देंगे, सेकंड वाले निशान को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और फर्स्ट वाले निशान पर इस तरीके से रख देंगे। ठीक है, अब सिंपली हमने इसके ऊपर ही एक लब की सिलाई लगा करके प्लेट्स बना देनी है, और ये प्लेट्स हमने सिर्फ वहीं तक बनानी जहाँ हमने 15 इंच का निशान लगाया है कमर वाला। इस तरीके से ये देख सकते हैं पहली प्लेट हमारी कंप्लीट हो गई। अब दूसरा वाला निशान हम पकड़ेंगे और ये वाली जो सिलाई लगाई है हमने इससे बिल्कुल 1 इंच दूर लग करके लब की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से पकड़ लेंगे सेकंड वाले निशान को और इस तरीके से अच्छे से मिला लेंगे, यानी कि हमारा बिल्कुल जो गैप है प्लेट का 1 इंच का बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एक्स आना चाहिए। ठीक है, अब सिंपली इसके ऊपर भी हमने लब की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर दोस्तों ये 2 प्लेट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगली 2 प्लेट्स भी हमने इसी तरीके से डालनी है। इस तरीके से पकड़ेंगे और इसके ऊपर 2 प्लेट्स बना देंगे। अगर दोस्तों आपका साइज़ हैवी हो तो आपको ये प्लेट्स 4 की जगह 3 भी कर सकते हैं आप, या आपका बहुत स्मॉल साइज़ हो और साइड में कपड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा बच रहा हो तो आप एक प्लेट बढ़ती भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर निशान लगा रहा हूँ, मैं एक 4 प्लेट्स मैंने बना ली हैं। इसके बाद में एक प्लेट्स का निशान यहाँ पर और लगाऊँगा मैं। ठीक, सिंपली यहाँ पर हम इस तरीके से प्लेट्स डाल देंगे। अब दोस्तों हमारा जो चेस्ट है तो 34 है, उसका 8.5 हो गया 1/4, उसमें 1 इंच की लूजिंग, यानी कि टोटल हमारा इसमें एक प्लेट डालने के बाद में चेस्ट आ जाएगा आराम से। आपको भी इसी तरीके से हिसाब लगा लेना है कि आपका चेस्ट पूरा आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप एक्स्ट्रा प्लेट्स ना डालें, और अगर आपका कपड़ा साइड में ज़्यादा मार्जिन बच रहा है तो आप 1 प्लेट्स और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, वो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट प्लेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 प्लेट और डालूँगा और टोटल यहाँ पर ये 5 प्लेट्स हो जाएंगी, देख सकते हैं। अब दोस्तों जो हमने इसका पीस काटा था, एक में तो हमने ये प्लेट्स बना दी और एक पीस हमने ऐसे ही रख दिया था अलग, ये देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, अब इस वाले पीस को हम इसके ऊपर बिछा लेंगे, यानी कि अब ये डबल फोल्ड हो गया। और इसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर अब हमने रखना है बैक पार्ट, और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर बैक पार्ट को हम अच्छे से ऊपर से शोल्डर से और आगे से अच्छे से मिला करके रखना है यहाँ पर, और सिंपली फिर हम इसके अकॉर्डिंग ही, मतलब इसके बिल्कुल बराबर से ही हमने फ्रंट को कट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा इसी के बराबर से हमने कट कर देना है। और दोस्तों ये जो साइड से हमारा सिंगल कपड़ा निकल रहा है फ्रंट में से, इसमें से हम फ्रंट के 2 फोल्ड तैयार करेंगे पेपर फ्यूज़ के। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों कट करने के बाद में नीचे वाला जो हमारा प्लेट वाला हिस्सा है, वो प्लेट वाला हिस्सा हमारा बढ़ती है तो उसको इस तरीके से यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ठीक है, दामन के यहाँ से, और उसके बाद में यहाँ पर हमने दामन पर इस तरीके से चौक से मार्किंग लगा देनी है, यानी कि आपको जो भी शेप डालना हो दामन के अंदर उस तरीके से आप शेप बना सकते हैं। तो मैं इसमें शर्ट का ही शेप डालूँगा जिस तरीके से जेन शर्ट में होता है, और सिंपली इसी पर कटिंग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये दामन भी हमारा सेट हो जाएगा। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम इस बैक पार्ट को हटा देंगे। बैक पार्ट हटाने के बाद में यहाँ पर लगाएंगे हम इस तरीके से एक क्रॉस निशान, और इस पर फिर गोलाई बना करके फ्रंट का मुड्ढा हमने यहाँ पर गहरा कर देना है लगभग 1 इंच। ठीक है, और सिंपली अब इस पर कटिंग कर देंगे। और इसके बाद में यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस लगाएंगे हम 2.5 इंच, और नेक की डीपनेस यहाँ पर लगाएंगे 3.5 इंच। अब सिंपली दोस्तों इस पर हमने राउंड शेप बनाना है, और कॉलर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से नेक कट कर लेना है। आप चाहें तो इसमें कॉलर भी रख सकते हैं, किसी भी तरीके का कॉलर आप बना सकते हैं, या नेक वगैरह भी आप बना सकते हैं। तो मैं इसमें कॉलर रखूँगा, कॉलर के अकॉर्डिंग ही नेक कट कर दिया है। अब दोस्तों हमने यहाँ से ये प्लेट वाला जो फ्रंट पार्ट का भाग है इसको यहाँ से हटा देंगे, और जो हमारे पास प्लेन वाला फ्रंट पार्ट का भाग है उसे यहाँ पर ये ले लेंगे, देख सकते हैं। और ये वाला डिज़ाइनर फैब्रिक जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था इसको यहाँ बिछा लेंगे, और जो प्लेन वाला हिस्सा है फ्रंट का उसको इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से मिला करके रख लेंगे, और इसी के बराबर हमने अब इसको कट कर देना है डिज़ाइनर फैब्रिक को। इस तरीके से यहाँ पर ये डिज़ाइनर फैब्रिक हमारा कट हो जाएगा। और दोस्तों जिस तरीके से हम नॉर्मली अस्तर को जमाते हैं कपड़े के ऊपर कच्चे की सिलाई से चारों तरफ से,
उसी तरीके से हमने इसको कच्चे की सिलाई से चारों तरफ से जमा देना है। क्योंकि दोस्तों मेरे पास ये जॉर्जेट फैब्रिक है और ये थोड़ा सा अगर मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगा तो ये ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो इसीलिए मैं इसी के ऊपर इसको जमा रहा हूँ जो पीस मेरा मेन कटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ईज़िली हमने इसको अच्छे से जमा लिया है। और अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे और इसका दूसरा वाला भाग यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। इसको अटैच कैसे करना है दोस्तों, इसके लिए अटैच करने के लिए मैंने 2 फोल्ड यहाँ पर तैयार कर रखे थे, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था। तो ये मैंने 3 इंच चौड़ी पेपर फ्यूज़ की पट्टी ली थी और उसको रेड कपड़े पर इस तरीके से अच्छे से चिपका करके और मैंने एक फ़ोल्ड तैयार करा है इस तरीके से पैक फोल्ड करके। ठीक है, अब ये एक फ़ोल्ड हमने इधर लगा देना है और दूसरा वाला फ़ोल्ड यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं मशीन पर मैं आपको इसको स्टिच करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये ले लेंगे फ़ोल्ड और फ़ोल्ड को मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगा इस तरीके से, और ये कुर्ती वाला हिस्सा इस तरीके से अंदर की तरफ रखेंगे। ऊपर से हम फ़ोल्ड रख करके एक लब की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये फ़ोल्ड हमारा नीचे तक कंप्लीट अटैच कर देना है। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहें। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाह सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये फ़ोल्ड हमारा अटैच हो जाएगा। एक्स्ट्रा फ़ोल्ड को कट कर देंगे और ऐसे ही ये नेक के यहाँ से भी हमने जितना फ़ोल्ड हमारा ऊपर बढ़ती निकल रहा है उसको कट कर देंगे। ठीक है, अब फ्रंट पार्ट का दूसरा वाला भाग ले लेंगे प्लेट्स वाला, और इसके ऊपर भी हमने ये फ़ोल्ड अटैच कर देना है। सेम पैटर्न से ही फ़ोल्ड अटैच करेंगे। ठीक है, ये फ़ोल्ड को ओपन कर लेंगे इस तरीके से, और ये कुर्ती का एक भाग इसमें रखेंगे इस तरीके से, ऊपर से फ़ोल्ड लग करके दोबारा से लब की सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे दोनों फ़ोल्ड अटैच हो चुके हैं। अब जितना भी हमने यहाँ पर नेक ओपन रखना है उतना नेक यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पर 8 इंच का ओपन रखूँगा। ठीक है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेक को कम बढ़ती कर सकते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ जो निशान हमने लगाया है इस निशान से ही हम इंची टेप रखेंगे नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ 15 इंच पर एक निशान और लगा देना है। ठीक है, अब जितना भी इन दोनों निशानों के दरमियान का हिस्सा है इसे हमने बंद कर देना है। इस तरीके से फ़ोल्ड चढ़ा करके रखेंगे और नेक के यहाँ से फ़ोल्ड को हमने अच्छे से यहाँ से मिला लेना है, और यहाँ चौक का जो निशान है यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करना है और नीचे तक हमें अटैच कर देना है। ऊपर से नेक से हमें दोस्तों अच्छे से मिला लेना है। ठीक है, और अब जो सिलाई हमने लगाई थी पहले फ़ोल्ड अटैच करने के लिए उसी पर सिलाई लगाएंगे और इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से ये एक साइड से फ़ोल्ड हमारा उड़ता हुआ रहेगा। चौक के यहाँ से ही हम एक बार सिलाई को इस तरीके से पक्का करेंगे और नीचे की तरफ 15 इंच का जो निशान हमने लगाया था वहाँ तक इसको अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये फ्रंट हमारा बंद हो जाएगा, और यहाँ से देख सकते हैं आप साइड बिल्कुल यहाँ से उड़ती हुई रहेगी पट्टी। इसके ऊपर हम बटन भी टाँकेंगे लास्ट में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने बैक बिछा रखी है और ये फ्रंट हमारा रेडी है। तो फ्रंट को हम बैक के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक बार मैं आपको अच्छे से समझा दूँ, उसके बाद में मशीन पर स्टिच करके भी दिखलाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर इसके शोल्डर अटैच कर देने हैं, और शोल्डर अटैच करने के बाद में आधा इंच का दबाव लेते हुए दोनों तरफ की यानी कि दोनों साइडों की फिटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देंगे, और नीचे दामन में हमने बारीक फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से हमें स्टिच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बैक के ऊपर शोल्डर रखेंगे फ्रंट का, और एक पैर का दबाव लेते हुए पूरा शोल्डर हमने अटैच कर देना है। ये शोल्डर दोस्तों हमारा अटैच हो जाएगा। अब दोस्तों जितना हमने शोल्डर के अंदर मार्जिन लिया है, ठीक है, उतना ही हमने यहाँ बैक के अंदर से नेक कट करना है, बस आधा इंच के लगभग मान के चलें आप। इस तरीके से मार्जिन यहाँ से कट कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसके साइड की फिटिंग की सिलाई कर देनी है। ऊपर नेक के यहाँ से मैंने आधा इंच का मार्जिन कटवाया है। वो इसीलिए कटवाया दोस्तों, हमारा जब कॉलर हम अटैच करेंगे तो हमारा कॉलर एकदम फिनिशिंग के साथ आ जाएगा, और जैसे मैं आपको कॉलर अटैच करूँगा इसमें उस टाइम भी आपको अच्छे से समझा दूँगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ की फ़िटिंग की सिलाई स्टिच कर देंगे, और इसके बाद में दोस्तों दूसरी साइड की जिस तरीके से हमने इस साइड की फ़िटिंग की सिलाई करी है, दूसरी साइड भी हमने इसी तरीके से फ़िटिंग की सिलाई कर देनी है आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, और नीचे दामन में यहाँ पर हमने हल्का सा बारीक फोल्ड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने दोनों तरफ की फ़िटिंग ऑलरेडी कर ली है। अब यहाँ से हमने सबसे पहले नेक को नाप लेना है। तो यहाँ जहाँ हमने फ़ोल्ड लगाया था, फ़ोल्ड से अच्छे से इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से नाप लेंगे।
यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि नेक हमें जब नापे हम कॉलर के लिए तो हमें नेक को खींचना नहीं है बिल्कुल भी, बट नॉर्मली कॉलर को नाप लेना है। जैसे कि मैंने नापा है 16.5 इंच का यहाँ पर ये कॉलर आएगा मेरा। ठीक, तो यहाँ पर मैं पेपर फ्यूज़ ले लूँगा और डबल फोल्ड में पेपर फ्यूज़ को बिछा लेंगे। अब यहाँ पर 16.5 का आधा हो गया, यानी कि हाफ़ करेंगे तो 8.25 इंच। ठीक, 8.25 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर कॉलर की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच। एक निशान यहाँ पर भी 2.5 इंच का लगाएंगे और इन दोनों निशानों पर हमें स्ट्रेट निशान बनाना है इस तरीके से। और जहाँ पर 8.25 का निशान लगाया था हमने, यहाँ से भी निशान लगा देंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद में यहाँ पर हम 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ठीक, और 3.5 इंच का निशान लगा कर यहाँ से हमने आधा इंच कॉलर को गोल कर देना है नीचे की साइड से। ठीक, अब जितना हमने नीचे गोल करा है इतना ही हम ऊपर से आधा इंच का शेप इसके अंदर डाल देंगे। ठीक, सिंपली दोस्तों इसी के ऊपर हमने कॉलर को कट कर देना है। आप चाइनीज़ कॉलर लगाना चाहें तो इसमें चाइनीज़ कॉलर भी लगा सकते हैं। मैं इसमें शर्ट कॉलर डालूँगा 1 पीस में। अब दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर हमारा कटिंग हो चुका है। इसको हम रेड कपड़े के ऊपर अच्छे से प्रेस से चिपका लेंगे। और प्रेस से चिपकाने के बाद नीचे वाली साइड से मैंने मार्जिन भी मोड़ लिया है यहाँ पर, और इसको दूसरे कपड़े पर रखेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ से सिलाई स्टार्ट करते हुए यहाँ तक हमने सिलाई को कंप्लीट कर देना है। थोड़ा सा यहाँ से हम जब सिलाई स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे नीचे से, ताकि हम जब कॉलर अटैच करें कुर्ती में तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, और अब यहाँ पर हम सिलाई लगा करके कॉलर को स्टिच कर देंगे। अब जितना भी इसके अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको यहाँ से हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन कट करने के बाद हल्के हल्के कट लगा देंगे इस कॉलर की गोलाई पर। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर हम कॉलर का जो मार्जिन है इसको इस तरीके से कोने को फोल्ड करेंगे और सिंपली यहाँ पर कॉलर को अब हमने पलट कर सीधा कर देना है। दोनों तरफ से हमने अच्छे से इसकी नोकें निकाल लेनी है। आप चाहें तो कैंची वगैरह की नोक से भी इसकी नोकें अच्छे से निकाल सकते हैं। अब इसके ऊपर एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे और प्रेस करने के बाद देख सकते हैं कॉलर हमारा अच्छे से बैठ गया है। अब यहाँ से हमने जितना कॉलर अटैच करते में मार्जिन लेना है उतना मार्जिन ले लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कुर्ती ले लेंगे और ये वाला जो कॉलर चढ़ाते हैं हम शर्ट कॉलर, ये हम सीधी तरफ से रख करके चढ़ाएंगे कुर्ती के। ठीक है, चाइनीज़ कॉलर अंदर की तरफ से चढ़ता है उल्टी तरफ से, और ये वाला कॉलर हम सीधी तरफ से चढ़ाएंगे। और जहाँ पर हमने फोल्ड लगाया है यहाँ से कॉलर को अच्छे से मिलाकर रखेंगे और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमने कॉलर को इसके अंदर अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये कॉलर हमारा अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जितना भी इसका मार्जिन है, ये धागे वगैरह जितने निकल रहे हैं ये सब कॉलर के अंदर कर लेंगे हम, और इस तरीके से अच्छे से मार्जिन अंदर करके, और अब कॉलर के ऊपर हमने एक लब की सिलाई लगा करके कॉलर को कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों कॉलर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर आ चुका है। अब इसके बाद में दोस्तों थोड़ी सी हमारी वीडियो ख़राब हो चुकी है, तो मैं स्लीव्स की कटिंग माफ़ी चाहूँगा, स्लीव्स की कटिंग नहीं दिखा पाऊँगा। स्लीव्स मैंने तैयार कर ली है क्योंकि वीडियो मेरी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। फ़ोन भी मेरा इस लायक नहीं है कि मैं वीडियो सही से बना सकूँ। तो बहरहाल यहाँ पर सबसे पहले हम मुड्ढे को नाप लेंगे अच्छे से, और उसके बाद में कुर्ती की जो साइड की सिलाई है इस सिलाई पर हमने स्लीव्स की जो साइड की सिलाई है इसको अच्छे से मिला करके रख लेना है ऐसे। ठीक, और फिर अब हम उल्टी तरफ इसको पलट लेंगे और दोनों सिलाइयों को मिलाने के बाद में यहाँ पर इसका जो मार्जिन है दोस्तों इसका हमने कोना यहाँ पर फोल्ड कर देना है इस तरीके से, दोनों ही तरफ का, स्लीव्स का भी और कुर्ती का भी। उसके बाद में एक पैर का दबाव लेते हुए यहाँ पर मुड्ढे को हमने कुर्ती के अंदर अटैच कर देना। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये स्लीव्स कुर्ती के अंदर हमारी अटैच हो जाएगी। ठीक है, सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसकी दूसरी वाली स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है, जिस तरीके से ये वाली स्लीव्स अटैच करी है। और फाइनल होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से कुर्ती हमारी तैयार
हो जाती है। ये देख सकते हैं। इन प्लेटों को दोस्तों हम अच्छे से प्रेस की मदद से जमा लेंगे ताकि पहनने के बाद में कुर्ती की जो प्लेट्स हैं वो सारी इक्वली गिरें। ठीक है, अच्छे से प्रेस पानी वानी लगा करके इन प्लेट्स को जमा लेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।